जय हिंद साथियों। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो 12th पास आउट हो चुके हैं। अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है और जो भी बच्चे पास हुए हैं उन सबको ये वीडियो देखना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी देखना चाहिए ताकि उनके करियर के लिए आगे हेल्प कर पाएं कि उनको आगे चल के क्या करना चाहिए। तो देखिए, 12th तक तो सभी बच्चे जो है एक एकेडमिक पढ़ाई पढ़ते हैं और उनको अपने जो है डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है कि किस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में। सभी को उतना जानकारी नहीं होता है। किसी किसी के घर में पहले से लोग जो है उनको गाइड करते रहते हैं, उस आधार पे वो पढ़ाई करते हैं, तो उनको तो आगे जानकारी है कि हमको क्या करनी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो 12th पास आउट होने के बाद दिशाहीन हो जाते हैं। उनको जानकारी नहीं है कि अब हम किस क्षेत्र में जाएं, क्या पढ़ाई पढ़ें जो हमारे हिसाब से सुटेबल रहे, किस क्षेत्र में हम जाएं कि जल्दी से हमको सक्सेस मिल जाए, हम घर वालों के लिए कुछ कर पाएं। तो ऐसी सिचुएशन आती है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, 12th के बाद में मेन चीज ये है आपको जानना कि आपके अंदर की स्किल क्या है, आप किस क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको जानना आवश्यक है। ये नहीं कि आप भोकाल भोकाल में आकर के हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे ऐसा सोचते हैं, जैसा कि बचपन में लोग सोचते हैं कि हम आईआईटी में जाएंगे, हम नीट क्रैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ये सारे जो है बच्चों के मन में सवाल होते हैं। लेकिन यह कैसे बना जा सकता है, इसके लिए क्या हमको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी आगे चल करके कि जिससे हम इस क्षेत्र में जा सकें और जो है अपने मुकाम को पा सकें। तो उसके लिए क्या हमको अप्लाई करना होगा, तो ये सारी चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो जो भी बच्चे 12th पास आउट हुए हैं, तो 12th पास आउट होने के अब देखिए दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो यूपी बोर्ड से जो 12th पास आउट हुआ होगा, उसमें भी यूपी बोर्ड में दो कैटेगरी हैं। एक तो साइंस स्ट्रीम में होगा, एक आर्ट स्ट्रीम में होगा। दूसरा आपका सीबीएसई बोर्ड में होगा। सीबीएसई बोर्ड में अधिकतर बच्चे जो है साइंस स्ट्रीम के ही मिलेंगे जो 12th पास आउट होंगे। तो इन लोगों के लिए क्या करियर ऑप्शन है, तो सबसे पहले आपको अपनी क्वालिटीज पहचाननी है, अपने जो है एफिशिएंसी देखना है, अपने पोटेंशियल को देखना है कि आप जो है किस क्षेत्र में अच्छा है। आपको अपनी रुचि देखनी है। ये नहीं कि घर वालों ने थोप दिया कि अब आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी करने निकल गए, आपको इंजीनियर बनना है आईआईटी की तैयारी करने निकल गए। तो इस तरीके से थोपी हुई चीजों को आप लेकर के नहीं चल सकते कि बाबा की इच्छा थी, दादा की इच्छा थी, या घर वालों का प्रेशर है ये करना है। तो आपको घर वालों के प्रेशर में एकदम कोई काम नहीं करना है। आपकी रुचि क्या है, हो सकता है आपका पढ़ाई में मन ना लगता हो, 12th के बाद आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस वाले बैकग्राउंड से आते हैं और आपके मन में कोई बेहतर आइडिया है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए, वो आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। दूसरा, स्पोर्ट में अगर आप जाना चाहते हैं, कोई अच्छा खेल खेलते हैं, किसी अच्छे जो है खेल में आपकी जो है देख सकते होंगे, आपको जानकारी होगी कि कितना आपका उसमें इफिशियंसी है, किस लेवल पे आप उसको खेल रहे हैं। तो आपको एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप जो है साथ में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं स्टूडेंट पे बात करता हूं जो पढ़ाई के क्षेत्र में अपना जो है अच्छा पकड़ बना के रखे हैं। तो जो आर्ट स्ट्रीम का बच्चा है और यूपी बोर्ड का है, मैं पहले उसकी बात करता हूं। मैं पहले यूपी बोर्ड की बात कर लेता हूं, देन आफ्टर सीबीएसई बोर्ड की मैं बात करूंगा। तो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनमें एक साइंस स्ट्रीम के होंगे, एक आर्ट स्ट्रीम के होंगे। तो जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है उसको साइंस स्ट्रीम में भी दो कैटेगरी हो जाती है। एक मैथ पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन और ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं, और एक बायोलॉजी पढ़ने वाले, जूलॉजी बॉटनी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो गए। तो ये दो कैटेगरी साइंस स्ट्रीम में हो गई। आर्ट स्ट्रीम में आपकी, और उधर कॉमर्स, आर्ट कॉमर्स अलग हो गया, वो स्ट्रीम हो गई। तो देखिए, अब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, अब आपको ग्रेजुएशन करने के लिए किस स्ट्रीम में एडमिशन करना चाहिए। अब आप मान लीजिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, साइंस स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है, या सीबीएसई बोर्ड है, कोई भी स्ट्रीम है, लेकिन अब आपने इंटर तक पढ़ा तो आपको आपकी क्वालिटीज पता होंगी, आपको जानकारी होगा कि आपका साइंस कितना मजबूत है, कितना अच्छा लगता है आपको पढ़ना, कितनी कमांड है उस सब्जेक्ट पे। ये सारी चीजें आपको, आपकी एबिलिटीज पता होंगी। इससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई दूसरा आपकी एबिलिटीज नहीं जान सकता है। मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, और आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे बहुत अच्छे से मजबूत हैं, इन टॉपिक पे अच्छा कमांड है, आपको पढ़ने में रुचि है, हिस्ट्री पढ़ने में आपको मजा आता है, ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आता है, आप उसको एंजॉय करके पढ़ते हैं, तो आपको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। भले आप साइंस स्ट्रीम से पढ़े हों, लेकिन आपकी रुचि है इतिहास पढ़ने में, भूगोल पढ़ने में, तो आप बेझिझक बीए कीजिए। ग्रेजुएशन में आपको बीए करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ का बंदा जो है वो बीएससी करने जा रहा है, मेरी तो बीएससी होगी, मैं कैसे बीए करूंगा। ये बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती करते हैं शुरुआत में, और बाद में उनको जो है इसके लिए पछतावा हो जाता है कि काश मैंने ये किया होता तो हो सकता है और ज्यादा कमांड होता मेरा इस सब्जेक्ट पे।
अभी मैं इसका बताता हूँ दूरदर्शी परिणाम, दूरगामी परिणाम क्या होगा कि अगर आप बीए करेंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा। अगर आपकी कमांड अच्छी है हिस्ट्री ज्योग्राफी पे, आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप बेझिझक बीए करिए। बीए में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराइए, सरकारी कॉलेज हो जहाँ, वहां पे एडमिशन कराइए और मन लगाकर ग्रेजुएशन को पढ़िए। साथ साथ में अभी बताऊंगा तैयारी कैसे करना है और जल्दी सफलता कैसे हासिल करना है। दूसरी चीज, जो बंदे एक्सपर्ट हैं मैथ में, उनकी अच्छी पकड़ है। आप इंटर में अच्छे नंबर लाए हैं, आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, कैलकुलस और जो भी होते हैं मैथ के सब्जेक्ट, वो सारे आपके अच्छे हैं, उस पर कमांड आपकी अच्छी है, तो आप जो है तैयारी कर सकते हैं आईआईटी की। उसके लिए आपको कोचिंग जाना पड़ेगा, कोचिंग कोई ज्वाइन करना पड़ेगा, या ऑनलाइन कोचिंग है बहुत सारी, आपके अंदर एफिशिएंसी है तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, या कहीं लाइब्रेरी जा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। साथ में आप कोचिंग के साथ साथ में आप जो है बीएससी में एडमिशन करवा दीजिए किसी ऐसे कॉलेज में जहां से आपको डिग्री मिल जाए और थोड़ा बहुत पढ़ करके आप जो है पास आउट हो जाएं। तो ये तैयारी के साथ साथ में आप जो है एडमिशन करवा सकते हैं। आप जो है रेगुलर ना करा करके प्राइवेट जो है एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपके अंदर एफिशिएंसी है कि तैयारी करके मैं आईआईटी क्रैक कर दूंगा या नीट क्रैक कर दूंगा, तो आप नीट क्रैक करेंगे तो आप एमबीबीएस करेंगे, आईआईटी क्रैक करके आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको जो है बेसिक चीजें पता ही होंगी। तो आपके अंदर अगर एफिशिएंसी है और आप जो है इंटर में अच्छे मार्क्स लाए हैं, इंटर में आप पढ़े होंगे 12th में, तो आपको पता होगा कि कितना अच्छे से मैं पढ़ ले रहा हूँ, कितने अच्छे से मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, या मेरा मन लग रहा है मैथ सॉल्व करने में, या मैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस पे मेरी अच्छी कमांड है, तो आप नीट आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं। सभी लोग इसमें भागते हैं। दूसरा एक क्षेत्र है कॉमर्स का। आप कॉमर्स लेकर के जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं। कॉमर्स की अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके लिए बैंकिंग सेक्टर बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में तो आप हर क्षेत्र से जा सकते हैं, यहाँ तक कि जो बीटेक के भी स्टूडेंट होते हैं वो आकर के जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी तैयारी करते हैं, तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसीज आएंगी, आपको बाद में मिलेंगे, जिसमें कॉमर्स जो है कंपलसरी होगा, तब आपको लगेगा कि मैं कॉमर्स किया होता तो ज्यादा सही रहता। तो जिस क्षेत्र में आपकी पकड़ अच्छी हो, आपको पढ़ने में रुचि हो, जो आपको अच्छा लगता हो, वही आपको चूज करना चाहिए। अब मैं दूसरे पहलू पे बात करूंगा। तो इसमें तो मान लीजिए एक लंबा टाइम लगेगा, आपको ग्रेजुएशन करेंगे, इसके बाद में तैयारी करेंगे। मान लीजिए आप आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट आप तैयारी करेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं आपको क्वालिफाई करने में। इसके बाद 4 साल, 5 साल का एमबीबीएस करेंगे, और देन आफ्टर जो है आपके कहीं कमाने के सोर्सेज होंगे। उसके अलावा क्या है, आईआईटी में भी ऐसे ही होगा, 4 साल आप बीटेक करेंगे, फिर देन आफ्टर आपका कहीं प्लेसमेंट होगा और आप जो है पैसे कमाने लगेंगे। कमाने लगेंगे तो अच्छा कमाएंगे किसी अच्छे कॉलेज से, वो अच्छा करियर होता है, अच्छा चांस होता है। अब जो बीए के छात्र हैं, जो बीए करना चाहते थे या बीए कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, उनके लिए क्या चांसेस होते हैं? तो देखिए, एक तो आप बीए करिए, एमए करिए, टीजीटी पीजीटी निकालिए, टीचर बनिए, पीएचडी कर लीजिए, प्रोफेसर बनिए, ये सारी चीजें होती है। एक हमको जरूरत है कि जल्दी से अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं, उसके लिए भी कई सारी चीजें हैं। कई सारे बोर्ड हैं जो सिलेक्शन करवाते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, आपको उनकी तैयारी करनी है। जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिससे आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी, आईएफएस जैसी सेवाएं होती हैं, इनके लिए जो है तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया है, अगर उसके बारे में आप चाहेंगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि क्या चीजें उससे हो सकती हैं। दूसरा एक एसएससी कराता है। एसएससी 12th लेवल के बाद भी गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर, गवर्नमेंट सर्विसेज का एग्जाम कराता है, और ग्रेजुएशन लेवल के बाद भी कराता है, जिसको सीजीएल बोलते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल बोलते हैं, और एक होता है सीएचएसएल, हायर सेकेंडरी लेवल पे जो होता है। तो सीएचएसएल के बाद में जो है 12th के बाद जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सीजीएल में ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। सीजीएल के थ्रू आती हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ऑडिटर की पोस्ट होती है, जीएसटी इंस्पेक्टर होती है, एक्साइज इंस्पेक्टर होती है, यानी कि नॉन गजेटेड पोस्ट होती हैं, लेकिन जो है इंस्पेक्टर रैंक की होती हैं, काफी अच्छी पोस्ट होती है। कुछ लो लेवल की भी होती है सीजीएल के अंदर। और सीएचएसएल में जैसे क्लर्क लेवल की पोस्ट हो गई, क्लर्कल लेवल की, तो ये सारी होती हैं जो 12th के बाद आपको मिल सकती है इजिली। तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ में इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो गई। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर की भी तैयारी कर सकते हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो बैंक में क्लर्क के लिए तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए ग्रेजुएशन आपको होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन से कम आपकी जो है योग्यता, एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। क्लर्क के लिए भी, प्रोविजनरी ऑफिसर जो पीओ होता है उसके लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन पूरा करना है। बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारा जो है स्ट्रीम लेता है। तो उसके साथ साथ आप अगर चाहें तो 12th के बाद से तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बैंक पीओ बनना है, तो आप उसका एक सिलेबस देखिए, छोटी सी कोचिंग ज्वाइन करिए, ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। उस पर आप मैथ, रीजनिंग जो भी सब्जेक्ट हैं उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए, और जो है ग्रेजुएशन होते ही उसको क्रैक कर दीजिए और सेलेक्ट हो जाइए आसानी से। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीजें
ये है कि आपको जल्द से जल्द नौकरी पानी है, आप आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं, तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं जो 10th के बाद होती है, 12th के बाद होती है गवर्नमेंट सर्विसेज की। तो आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है और थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग पढ़ लेंगे तो आसानी से क्रैक कर जाएंगे। यूपी पुलिस का कांस्टेबल आता है हर साल, लेखपाल की भर्ती आती है, वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आती है, तो इन सब में आप जो है क्वालिफाई करके जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, होती तो ये 12th के बाद 10th के बाद की जॉब है, लेकिन इसमें भी कंपटीशन ज्यादा होता है क्योंकि बच्चे ज्यादा होते हैं, वो काफी तैयारी करके आए हुए होते हैं। तो इसलिए आपको अगर किसी भी क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए पहले से तैयारी और एक अपना पूरा फ्लो चार्ट बना के चलना होगा कि हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या रुचि है, उस आधार पे आप अपना ग्रेजुएशन का स्ट्रीम चुनिए, उस आधार पे आप ग्रेजुएशन करिए। किसी के कहने में आकर के आप कोटा मत चले जाइए कि हम नीट की तैयारी करने आए हैं या हम IIT की तैयारी करने के लिए एलन में आप एडमिशन करा लिए, घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका मन इतिहास पढ़ने का, आपका रुचि इतिहास पढ़ने की है तो आप इतिहास पढ़िए, BA लीजिए, BA करिए ग्रेजुएशन में, अच्छे से पढ़िए। वो सब्जेक्ट पे जब आपका अच्छा कमांड हो जाएगा तो वो आपके आगे भविष्य में तैयारियों में बहुत अच्छा काम आएगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं, UPSC की, UPPCS की तैयारी कर सकते हैं, जो प्रांतीय सर्विस होती है, PPS होती है, जिसके थ्रू आपके SDM बनते हैं, डिप्टी SP बनते हैं, जेलर वगैरह बनते हैं, डिप्टी जेलर। तो ये सारी जो है PPS के थ्रू जो होती हैं जॉब होती हैं, PCS के थ्रू, इसमें आप जो है जा सकते हैं। जो आपकी रुचि है उसके थ्रू आप पढ़ाई कीजिए और जो है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अच्छा कमांड है मैथ्स और जूलॉजी बॉटनी में तो आप उस तैयारी की तरफ जाइए, साथ में आप एडमिशन करा दीजिए प्राइवेट में कहीं BSc के लिए, जिससे आपका ग्रेजुएशन भी साथ में होता रहे, वो ना छूटे। तो ये कुछ जानकारी थी आप सभी के लिए जो 12th पास आउट हुए हैं। इसके अलावा और कुछ भी जानकारी चाहिए इस विषय पे तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, आपके लिए एक अलग डिटेल वीडियो जरूर बना देंगे। थैंक यू।